Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. रात की स्लीप और दिन की स्लीप का क्या फ़र्क है? क्योंकि हम ये सुनते आए हैं अपने बड़ों से दैट आप रात की नींद रात की होती है। आप दिन में कितना भी सो लो, रात की नींद नहीं हो सकती। तो रात की जो नींद होती है, उसमें कौन से ऐसे इंटरनल बॉडी फंक्शंस हो रहे होते हैं, जो नहीं होते अगर आप वो स्लीप ना करो तो? सी जो बेसिकली रात की स्लीप इज़ अ नेचुरल स्लीप जिसमें सारी स्टेजेस होती हैं जो अचीव होती हैं। डे स्लीप डज नॉट हैव ऑल दी स्टेजेस ऑफ स्लीप। एंड अगर आपको वो सारी स्टेजेस ऑफ स्लीप नहीं आती हैं तो आपको पूरी तरह से जो स्लीप का पर्पस है, रेस्ट एंड रिस्टोर, वो अचीव नहीं होता। दूसरा, रात को जब हम सोते हैं, देर आर सर्टेन हार्मोन्स, खासकर मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन डार्क में ही बॉडी रिलीज करती है। सो वो स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन है। सो मेलेटोनिन इज ए स्लीप प्रमोटिंग हार्मोन। जो अंधेरा होने के बाद, शाम को 7 बजे के बाद दिन ढलना शुरू हो जाता है, तो मेलेटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे सोने से 3-4 घंटे पहले से ही, जैसे ही शाम के 7-8 बजे अंधेरा शुरू हुआ और मेलेटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है। तो नेचुरल जो स्लीप का जो मैकेनिज्म है, वो अगर आप मेलेटोनिन के बगैर सोते हैं दिन में, तो उसका एडवांटेज नहीं होता। सेकेंडली, जब हम रात में सोते हैं तो हमारे जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, देर आर सर्टेन अदर हार्मोन्स, देर आर दोज हार्मोन्स, कॉर्टिजोल है, स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं, थायराइड हार्मोन्स है, दे हैव डायरनल वेरिएशंस, दे आर नॉट सिक्रेटेड 24 आवर्स। ठीक है, दैट्स वाई थायराइड मेडिसिन इज गिवन अर्ली मॉर्निंग। आप अगर थायराइड की टैबलेट सुबह भूल गए हैं तो 1 घंटे तक अगर याद नहीं रहा तो शुड नॉट बी टेकन कि अगर 6 बजे उठाऊं और 8 बजे खा लूं, नहीं लेना चाहिए। सो डायरनल वेरिएशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम अपनी डायरनल वेरिएशन को डिस्टर्ब करेंगे, रात में जो हार्मोन्स हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हमारी टिश्यू रिपेयरिंग में काम आते हैं। और अगर आप दिन में सो रहे हैं तो वो सब एक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो हेल्थ एडवांटेजेस रात में सोने के जो हैं, वो वो दिन की स्लीप से कवर नहीं हो सकते। हम उनसे उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। ये जो है आपने एडवांटेजेस बताए, ये सटल लेवल पे काम कर रहे हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो एक दिन में नहीं दिखाई देता कि मेरा मेलेटोनिन इम्बैलेंस हो गया या थायराइड इम्बैलेंस हो गया, या और भी जो सारे जो आपने प्रोसेसेस बताए जो अंदर हो रहे हैं, ग्रोथ को रिलेटेड लेके इम्यूनिटी को रिलेटेड जो प्रोसेसेस हो रहे हैं बॉडी में, वो सारे सटल प्रोसेसेस हैं, तो इसका इम्पैक्ट हमें एकदम से नहीं पता चलता। तो शायद हमें ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट डे ज़्यादा सो के कवर कर पा रहे बिल्कुल, हैं या बिल्कुल। कुछ ऐसा कर पा रहे हैं ग्रॉस लेवल पे, लेकिन इंटरनल सटल लेवल पे काफ़ी कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी बॉडी में हो रही है जो दिन में बाय द लॉ ऑफ नेचर पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट हमें उसका एडवांटेजेस नहीं पता चलते, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो उसका जो इम्पैक्ट है, वो है। रोज़-रोज़ की चीज़ में हमें आइडिया नहीं होगा, लेकिन हमारी अगर वो हैबिट हो गई, तो डेफ़िनेटली वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। रात में जो हार्मोन्स, कॉर्टिसोल रात में रिलीज़ होना है, उसको रात में रिलीज़ होना है। ग्रोथ हार्मोन को रात में रिलीज़ होना है। तो जब वो हार्मोन्स आप दिन में सो लेंगे तो वो हार्मोन्स की साइकिल उस समय उस हिसाब से रिलीज़ नहीं होगी। तो जो उन हार्मोन्स का काम है, दैट गेट्स इम्पेयर्ड, दैट गेट्स तो इम्पेयर्ड। इसका मतलब कि रात की नींद जो है वो नींद, सिर्फ रात में रात ही की पूरी नींद हो सकती बिल्कुल। है। वन दैट्स द रीज़न, आपने जब कहा रात की तो बात आई तो मेरे को ध्यान आया कि जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, दे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो ये कहने को करते हैं कि हम सुबह सो जाएँगे, हमने सुबह ऑफ़िस जाके हम घर जाके सो जाते हैं। बट ऑल दीज़ पीपल्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्टडीज़, वो ये बताती हैं कि अगर रात में हम सोने की बजाय दिन में सोते हैं और नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं, दे सफ़र मोर फ्रॉम डिप्रेशन। हो सकता है इससे कुछ कंपनीज़ नाराज़ हो जाएँ कि हम उनके नाइट टाइम जो शिफ्ट वर्क करते हैं, तो हुँ। हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन हमारा काम है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बताना क्या हेल्दी है, क्या नहीं। तो इसलिए रात में जागना और दिन में सोना लॉन्ग टर्म में, अब नहीं तो आप ये समझ सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, तो नाइट शिफ्ट वर्कर है, अगर ये 1 महीना नाइट में करेगा तो बॉडी उसकी अडैप्ट कर लेगी। बट दैट डज़न्ट हैपन, ये नहीं होता है। नहीं होता, दैट डज़न्ट हैपन। क्योंकि लेमन अंडरस्टैंडिंग तो यही है हुँ, कि आपने बॉडी को जिस भी सिचुएशन के थ्रू डाला, बॉडी हाँ, अडैप्ट कर लेगी, और बॉडी हमारी इतनी ज़्यादा सक्षम है, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट है कि वो अपने प्रोसेसेस को बिल्कुल। ट्वीक अराउंड कर बिल्कुल, लेगी, बट बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं नहीं होता। होता है। डे एंड नाइट स्लीप में ये फ़र्क आएगा ही आएगा। सो इसका समहाउ इट इज़ लिंक्ड विद द नेचुरल डार्कनेस, जो इट्स रात में नॉट डार्क डिपेंडिंग ऑन कि अपने कमरे को बहुत डार्क कर लिया है, डार्क कर अच्छे लेंगे वो क्वालिटी है। कर्टन्स में इन्वेस्ट बट कर लिया है। उसमें हाँ, आप डार्क कर लेते हो तो थोड़ा आपको नींद आ जाएगा, वो सब हो सकता है। बट जो कंप्लीट हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दे डू नॉट हैपन। दे नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब मेलाटोनिन है, सपोज आपने दिन में करना शुरू हुआ, तो मेलाटोनिन हार्मोन तो आपका हो सकता है डार्क से दिन में जल्दी, इट बिकॉज इट्स मिमिकिंग कि आप अंधेरा हो गया। सो बट वो भी ट्यून्ड अप है फॉर दैट 24 आवर साइकिल।
दैट इज ऑल्सो tuned up for 24 hours. That's why jet lag happens. ठीक है ना? अब आप अमेरिका से इंग्लैंड आ गए, वहाँ रात है या दिन है, सॉरी अमेरिका से इंडिया आ गए, रात है दिन है, 24 आवर्स, तो मेलेटोनिन तो सीक्रेट शुरू कर देगा, आपको जेट लैग होगा ही क्यों? हम्म, अब यहाँ रात हो गई तो मैं उस हिसाब से सीक्रेट हो जाऊँ? नो, इट डजंट एडजस्ट इटसेल्फ लाइक दैट. इट विल टेक सम टाइम. सो अब जो नाइट शिफ्ट वर्कर्स हैं वो लाइफ लॉन्ग तो नाइट नहीं, 15 दिन नाइट करते हैं, 15 दिन डे करते हैं, तो एक एक रेगुलर पैटर्न भी नहीं रहता है. अच्छा, अगर रेगुलर पैटर्न हो स्टिल शायद बेटर। कुछ उससे थोड़ा सा बेटर हो कि वो सिर्फ नाइट में ही काम करें हमेशा और डे में सोएं. तो वो भी कहाँ होता है, वो भी यही होता है, रोटेशंस पे होती हैं. नाइट शिफ्ट्स आर ऑलवेज इन रोटेशन. आपके प्रोफेशन में तो और उसका ज्यादा। हर प्रोफेशन में है, क्योंकि नाइट में आपका शॉपिंग नहीं कर सकते. सो अ पर्सन हु इज वर्किंग फॉर नाइट शिफ्ट्स, वो दिन में काम नहीं करता, जाके सोता है. सो ही विल आल्सो नीड टू हैव सम टाइम फॉर नॉर्मल चोर्स, बिकॉज उसकी तो पूरी लाइफ, उसकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं. तो एक ही लाइफ को करने, एक आदमी अगर घर का एक अर्निंग मेंबर है, वो अपना रात में काम करता है और दिन में सोता रहता है, और शाम को चला गया जॉब के 7-8 बजे, तो फैमिली ड्यूटीज भी तो उसकी पूरी नहीं होंगी ना. तो तो उसके लिए वो वो अपनी इसलिए वो स्लीप पे इसलिए कॉम्प्रोमाइज इसलिए करता वो है। क्या करेगा, नहीं तो इसलिए क्या करेगा, ही विल नॉट ऑप्ट फॉर कि लाइफ लॉन्ग उसका नाइट शिफ्ट ही चलती रहे और हमेशा दिन में रहे. तो क्या चाहेगा कि 15 दिन के बाद मेरे को रोटेशन मिल जाए, ताकि जो मैं नहीं कर पा रहा था वो उस रोटेशन में कर पाऊँ. So nobody would be interested also to doing continuously the same, और आपके because अंदर the family हार्मोनल gets इम्बैलेंस disturbed. हो रहा है, और आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस तो हो ही क्योंकि रहा है. हार्मोन्स को समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी को समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तो बिल्कुल. मैं रात में सो रही थी, अभी मैं दिन तो में सो 15 रही दिन हूँ। में अब कभी रात होती है, 15 दिन में कभी सुबह हो जाती है, तो बॉडी विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट टू वन थिंग. तो आई थिंक आई वुड अर्ज माय व्यूअर्स कि अपने स्लीप पैटर्न्स को थोड़ा मॉनिटर करें, और अगर उनके वर्किंग आवर्स कुछ इस तरीके के हैं कि दे हैव टू स्टे अवेक टिल लेट आवर्स, तो उसमें भी एक स्ट्रक्चर बनाना पॉसिबल है क्या? उसमें भी उनके लिए क्या सोल्यूशन है जिनका हैव टू है, मतलब ये रिक्वायरमेंट ही है दैट उन लोगों को 11 बजे तक 12 बजे तक काम करना है? सी, जो भी अगर वो ये लाइफस्टाइल रहते हैं कि 12 बजे तक काम करेंगे, दे कैनॉट cannot be spared from the bad effects of this kind of habit of sleep. They have to accept, either they earn or they accept that they are going to have a bad effect on their health. If you think कि मैं साइकिल 12 बजे तक काम करके 2 बजे सोऊंगा और सुबह 8 बजे 10 बजे उठूंगा, it will definitely cause some health hazards. It's not like कि मैं 8 घंटे सो लिया. अगर आप लेट सोते हैं तो, और आप जल्दी फिर लेट उठते हैं, सो दो साइकिल जो आपकी डिस्टर्ब होती है, उसके बैड इम्पैक्ट्स तो होंगे ही होंगे. कि हम 12 बजे तक काम कर रहे हैं, कई लोग 3 से 12 बजे की शिफ्ट में काम करते हैं. सो लेकिन आपका जो अंधेरा होना शुरू हो गया 7 बजे, तो आपका मेलाटोनिन सिक्रीशन 7-8 बजे स्टार्ट हो जाता है. वो चाहता है कि आप 12 बजे सो जाओ, लेकिन आप 12 बजे नहीं सोते. इट्स हैपनिंग विद द यंगस्टर्स आल्सो, हाँ, गोइंग टू द क्योंकि स्कूल्स. आजकल की लाइफ़स्टाइल हाँ, की डिमांड्स ही कुछ इस तरीके के हैं, स्कूल के आवर्स इस तरीके के हैं, उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन, उसके बाद जॉब्स में आ जाना, फिर जॉब्स का उस तरह से रूटीन होना, उसके बाद अपनी सोशल लाइफ़ के लिए टाइम निकालना। अगर आप अपने वर्क से फ्री हो रहे हैं 8-9 बजे, तो सोशल लाइफ़ भी आपको उसके बाद करनी है, तो देन वही टाइम बचता है 10 से 12-1 के बीच में, जो कि आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स बहुत कर सारे रहे लोग. हैं। या तो फिर इवनिंग वीकेंड्स पे आपके पास टाइम होता है कि आप पार्टी करें, फ्रेंड से मिलें, सोशलाइज़ करें। वो सब भी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हमारे वेलबींग है, कम्युनिटी सेंस भी होना चाहिए। तो ये सब बड़ा मिक्सअप हो रहा है, तो इसके लिए क्या आपकी हिदायत है, क्या सोल्यूशन आप देना चाहोगे? नहीं, देखिए, लाइफस्टाइल को हमें रेगुलराइज तो करना ही पड़ेगा. एंड क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन की वजह से, लेट नाइट वर्क की वजह से, या हम एंटरटेनमेंट के लिए ही, चाहे हम 8 बजे घर भी आ जाते हैं, देन वी गो आउट टू पार्टी एंड वी कम बैक एट 12. सो लॉन्ग टर्म में उन सब का साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं. देयर इज इंक्रीज इन द सुसाइड रेट्स, देयर इज इंक्रीज इन डिवोर्सेस, देयर इज इंक्रीज इन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये in सब our कुछ country. स्लीप से And कनेक्टेड they है। are all sleep connected, the lifestyle connected. They're not only sleep is one of the aspect. Sleep is one of the aspect, of course, very, very important aspect. But these are lifestyle disorders. We call them lifestyle disorders. The life we live, with that life, we invite diseases or health.